फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, आज हम बात कर रहे हैं 13 मई 2022 को DPLSB की ओर से ये नोटिस इशू किया गया है रिगार्डिंग असिस्टेंट टीचर नर्सरी के। पोस्ट कोड है 43/21 43/21 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग ये रिकॉल नोटिस इशू किया गया है और इस रिकॉल नोटिस को नाम दिया है इन्होंने सेकंड एंड फाइनल रिकॉल नोटिस। ठीक है, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर जो ये एनटीटी टीचर्स हैं, नर्सरी टीचर्स जिनको हम कहते हैं, इनके लिए फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होने वाली है यहाँ पर कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रिकॉल नोटिस आ चुके थे और यहाँ पर अब जो ये कैंडिडेट वेट कर रहे थे, अपने फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, मगर इनको देखने को मिल रहा है यहाँ पर अब ये थर्ड रिकॉल नोटिस। ये क्या माजरा है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। 12 जनवरी 2022 को ये इडोजियर रिकॉर्डिंग कॉल हुई थी 43/21 के लिए। नोटिस आया था DPLSB का और यहाँ पर 74 कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसके रिगार्डिंग ये पोस्ट हैं और 74 पोस्ट के अंदर UR की 46 हैं, EWS की 8, OBC की 8, SC की 9, ST की सिर्फ 3 है और PWD की 4 ही सीटें यहाँ पर, जिसके रिगार्डिंग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 21/10, 22/10 और 23/10 को। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम जो आता है ऑनलाइन 3 बार हुआ है और जिसके अंदर 9,369 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। सीट कितनी है? 74। अब आप देख लीजिए कंपटीशन कितना हाई रहने वाला था ये। चलिए आगे बता देता हूँ। यहाँ पर 1864 कैंडिडेट क्वालिफाई करे, 220 को 1864 ने क्वालिफाई किया है और 220 को इडोजियर कॉल किया। 74 सीट्स हैं, 220 कैंडिडेट को इडोजियर कॉल किया गया। मेरिट आपके सामने है, एक बार देख लीजिएगा। 99, 121.64, 113.98, 113.62, 102.43 और 63.09। ये आपके सामने कैटेगरी वाइज इडोजियर कॉल की यहाँ पर मेरिट दे रखी है और इसके रिगार्डिंग टेंटेटिव कट ऑफ हमने बना रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर 43/21 की टेंटेटिव कट ऑफ देख सकते हैं। चलिए, इडोजियर के लिए कॉल हुई थी और इनको जो समय दिया गया था 14/1 से 28/1 तक इन्होंने इडोजियर भर ली है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, इडोजियर कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो 11/3/21 के रिगार्डिंग पहला रिकॉल नोटिस आया था, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा 74 कैंडिडेट थे जिनको रिकॉल नोटिस आया। 74 ही वैकेंसीज थी और 74 को ही यहाँ पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी 14/3 से 23/3 तक। 14 मार्च से 23 मार्च तक के लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई और ये आपके सामने है। देखिए नंबर हैं 74 कैंडिडेट जिनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि भाई अब अपने जो भी रिमार्क डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार अपना इडोजियर फिर कर दें। यह आपको नज़र आ रहा है। 74 कैंडिडेट को यहाँ पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी 14/3 से 23/3 तक के लिए। 10 दिन का टाइम था कि भाई इस 10 दिन में आप अपना जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिमार्क किए गए हैं उनको फिल कीजिए। तो डेट याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट रिकॉल नोटिस कब आया है हमारा, ये जो DPLSB ने अनाउंस करा था, अभी मैंने आपको डेट दिखाई थी, तो इसको देख लीजिए ताकि आप देखें कि 11/3 याद रखिएगा। अब सेकंड 4 को अब यहाँ पर दोबारा से सेकंड रिकॉल आता है और ये 43/21 के रिगार्डिंग ये DPLSB ने 7/4 को एक फिर से नोटिस निकाला, जिसके अंदर 74 कैंडिडेट तो फर्स्ट लिस्ट में थे ही थे जिनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई और फाइनल सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई 11/4 से 15/4 तक के लिए। और अब यहाँ पर थे सिर्फ और सिर्फ 64 कैंडिडेट, यानी कि 10 कैंडिडेट ने अपना इडोजियर कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में। मगर ये जो 64 कैंडिडेट 64 रह के गए, इन्होंने अपना इडोजियर कंप्लीट नहीं किया और इनके लिए ये सेकंड रिकॉल आया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिमार्क डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये आप PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन से वीडियो के डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको चाहिए तो। और मैं बता देता हूँ, देखिए ये पॉइंट देखिए, थर्ड में सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई इन 64 कैंडिडेट को और किसी भी ग्राउंड पर इनका कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं होगा अगर इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं भरे। 64 कैंडिडेट हैं, 11/4 से 15/4 तक का टाइम मिला था इनको। अब जब सेकंड रिकॉल आ गया तो अब ये साथी इंतज़ार कर रहे थे फाइनल रिज़ल्ट का, मगर यहाँ पर इनके साथ DPLSB ने एक मजाक किया है, जिसे हम मजाक ही कह सकते हैं, कि एक थर्ड रिकॉल और निकाल दिया और इनकी मुसीबत बढ़ा दी। और यहाँ पर गलती किस, देखिए साथियों, एज यूजुअल अब यहाँ पर आना था हमारा फाइनल रिज़ल्ट।
फाइनल रिज़ल्ट तो आया नहीं और आ क्या गया, थर्ड रिकॉल नोटिस। अब ये रिवाइज रिकॉल नोटिस कह सकते हैं। अब देखिए इस बात के दो पहलू हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि डिले हो गया हमारा रिज़ल्ट और अब 1-1.5 महीना और लग जाएगा या 15 दिन लग जाएंगे, ये गलत किया है DSSB ने। मगर मैं आपको यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये बता देना चाहता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझिए और फैक्ट को समझिए कि अब DSSB ने आपका फाइनल डाटा बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। जैसे ये डिफिशेंसीज जो हैं ये 3, ये इनका टाइम ओवर होता है अगर ये अपना डोजर कंप्लीट कर लेते हैं। इनका डोजर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दिया गया है, देखिए 13/5 से इनको टाइम दिया है। इसको देख लें एक बार, 13/5 से 17/5 तक। तो 17/5 के बाद कभी भी इनको फाइनल अपॉर्चुनिटी तो दी गई है ये। इसके बाद आपका रिज़ल्ट अब बिल्कुल तैयार हो चुका है साथियों, क्योंकि ये फाइनल वेरिफिकेशन के अंदर जब आपका फाइनल डाटा तैयार किया जाता है तो एक बार दोबारा से इनको आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। और उसके अनुसार अब आपका डाटा जब देख लिया गया, केवल ये 3 कैंडिडेट ही ऐसे थे जो डिफिशेंट पाए गए। इनको DSSB ने एक मौका और दे दिया कि भाई फाइनल राउंड में आपको फाइंड आउट किया गया है, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और बाकी सभी बच्चों का अब फाइनल रिज़ल्ट आ सकता है। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही गुड न्यूज़ है साथियों कि अब आप वेट करें बस फाइनल रिज़ल्ट का। बहुत जल्द आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टेंटेटिव कट ऑफ की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी पुरानी वीडियो जिसमें हमने टेंटेटिव कट ऑफ आपकी डिक्लेयर कर रखी है, वो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, अगर आपको टेंटेटिव कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए तो। बाकी फाइनल रिज़ल्ट आने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों, ताकि आगे की तमाम अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।